हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। आज बहुत दिनों बाद मैं आपको कुछ एक नई स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं। हालांकि स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर है, चाहे किसी भी मार्केट में हो, तो यह स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के ऑप्शन के ट्रेडर बनना चाहते हो, जो यू कैन व्हाट्सएप में 9301723368। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो में भी होती है ऑप्शन की ट्रेडिंग, और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देखी, तो लिंक चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रडल के बारे में। स्ट्रडल और स्ट्रेंगल दो तरह की टेक्नोलॉजी चलती है बाजार के अंदर। टेक्नोलॉजी नहीं है, स्ट्रेटेजी है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी जोन ज्यादा हो। तो नंबर 1 पॉइंट, स्ट्रेडल का यूज हमें तब करना है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो। अब वॉलेटिलिटी कब आती है? जब बाजार न्यूज बेस होता है। नंबर 1 पॉइंट, जब मार्केट के अंदर इलेक्शंस होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जब किसी बाजार की, किसी कंट्री की जीडीपी या बजट का डेटा पेश किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट, जब कोई बड़ी कंपनी का सीईओ रिजाइन करता है या उसका कोई बड़ा घोटाला सामने आता है। ये जो बड़ी न्यूज़ेस होती है बाजार के अंदर, ये मार्केट को हिला देती हैं। और इस हिलते हुए बाजार के अंदर, बाजार के साथ में जो बड़े मूवमेंट होते हैं, उसमें स्ट्रडल का सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कॉल और पुट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, आपको इतना तो पता ही है कि कॉल का मतलब यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, ये जो बाजार है ये ऊपर जा रहा है, तो इस जगह कॉल का यूज करना बहुत आसान है। ये बाजार नीचे जा रहा है, तो इस जगह पुट का यूज करना बहुत आसान है। तो चलिए हम जो है ना दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखिए, गिरते हुए बाजार में हम पुट बाय करते हैं, ऊपर जाते हुए मार्केट में हम लोग कॉल बाय करते हैं। लेकिन स्ट्रडल में क्या होता है कि हमें नहीं पता कि न्यूज तो बड़ी है, इलेक्शन के रिजल्ट तो आने वाले, लेकिन उससे मार्केट कितना नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि यार बाजार के अंदर मूवमेंट बहुत बड़ा आने वाला है। इतना हमें पता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फेड के लिए कुछ कहा, तो अब इनके कहते ही 6 बजे की घड़ी की सुई में क्रिप्टो के अंदर मूवमेंट बड़ा होने वाला है, या गोल्ड के अंदर मूवमेंट बड़ा होने वाला है। तो बड़े मूवमेंट की आशंका तो हमें लग जाती है कि यार मूवमेंट बड़ा है, लेकिन किस डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट है ये अगर हमें नहीं पता, उस जगह हमारे लिए सबसे बड़ा रामबाण उपयोगी कुछ है, तो वो है स्ट्रडल का। और स्ट्रडल के अंदर हम क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस का, मान लो मैं क्रिप्टो पे बात करता हूं, तो अभी इथेरियम का इस जगह हम लोग पॉइंट लेते हैं। तो 3000 पर जब इथेरियम यहां से गिरा था, तो नहीं पता था कि गिरेगा या बढ़ेगा, लेकिन ये न्यूज बेस्ड था उस दिन। तो 3000 का कॉल और पुट दोनों ही परचेस कर लिया। अब मान लो कॉल की प्राइस जो थी वो 100 रही, पुट की प्राइस 100 रही, तो कॉम्बो बन गया हमारे पास में 200 का। यह हमारे पास में कॉम्बो बना। जैसे ही यहां पर न्यूज आती है, अब आप देखिए 3000 से लेकर के ये जो 2960 से लेकर के 3460 के बीच में वॉलेटाइल हो रहा था, तो इसका हायर लेवल कितना था? 3040 और 2960, ये इसका एक हायर वॉल्यू था। तो यहां पर अगर ये मोमेंटम था, तो दोनों की प्राइस जो थी ऑप्शन की वो नैरो रेंज पे रही। लेकिन जैसे ही ये यहां से गिर गया, अब मान लो कितने पॉइंट गिरा, सीधा 200, 250, 300 पॉइंट के आसपास में बढ़त हुई। तो यहां पर जो हमने 200 की परचेसिंग करी थी, वो 350, 350 तक चला गया, सिर्फ एक साइड का प्रीमियम। दूसरे साइड का प्रीमियम जो है वो हल्का सा डाउन हुआ, 100 की जगह 50 हो गया होगा, 20 हो गया होगा, 30 हो गया होगा। तो एक ऑप्शन पे जहां पर हमें प्रॉफिट मिला, दूसरे ऑप्शन पे जहां हमारा लॉस हुआ, वहीं हमारा दोनों का मिला करके डबल से ज्यादा प्रीमियम रिकवर हुआ। अब इस कंडीशन में जब हम स्ट्रडल का यूज करते हैं, यानी कि जब हम बड़े मूवमेंट पर कॉल और पुट दोनों की एक साथ एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बाइंग करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस, ध्यान देना, मान लो किसी इंडेक्स की वैल्यू 50,000 चल रही है, क्रिप्टो का ही कोई इंडेक्स पकड़ लो आप, या बिटकॉइन पकड़ लो, चलो बिटकॉइन की वैल्यू 95,000 चल रही है। 95,000 पर आपको नहीं पता फ्राइडे के दिन जो न्यूज आने वाली है उससे वो कितना पंप करेगा। तो आपने 95,000 का कॉल भी परचेस कर लिया, 95,000 का पुट भी परचेस कर लिया, और दोनों का एक कॉम्बो जो था आपका बना, और इस कॉम्बो के अंदर आपने दोनों की वैल्यूएशन परचेस करी। अब यहां से मान लो आपका ये 200 का आया, ये 200 का आया, तो आपकी टोटल वैल्यूएशन 400 एंटर हो गई। और अगर 2000 पॉइंट का 3000 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो आपका कितना टाइम बढ़ेगा? 2 गुना।
3 गुना 4 गुना इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर यह है कि अगर उस दिन मूवमेंट नहीं आया जिस दिन आपने यह चीज सोच करके एंट्री करी, क्या मैं कॉल और पुट दोनों खरीद लेता हूं, बड़ा मूवमेंट आएगा तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आया, मान लो ब्रेक इवन पॉइंट, अब इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे काउंट होता है? दोनों स्ट्राइक प्राइस का यानी कॉल प्लस पुट का प्रीमियम ऐड करो। मान लो इथेरियम पर बात करते हैं, दोनों का 100 आ रहा था तो 200 का प्रीमियम आया। अब अगर इथेरियम का मूवमेंट 200 पॉइंट से ज्यादा नहीं बैठा तो आपका लॉस है। जी हां दोस्तों, लेकिन अगर आप इथेरियम को देखेंगे तो रिकवरी पॉइंट देखिए आप 300-400 पॉइंट का, डाउन ट्रेंड 200-300 पॉइंट का, 200 पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। दैट मीन कि आपका इसके ऊपर होना चाहिए। अब मान लो किसी दिन आपका ब्रेकडाउन हुआ 100 पॉइंट का, रिकवर हो गया 150 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और वापस बीच में आ गया, तो ये दोनों साइड का प्रीमियम लॉस कर देगा। कई बार ऐसा मार्केट देखा होगा ना, गिरा ऊपर गया फिर वापस वहीं आ गया, नीचे गया ऊपर गया फिर वापस वहीं आ गया थोड़ी देर, तो ये दोनों साइड का प्रीमियम गप कर दिया। इस स्ट्रैडल कंडीशन के अंदर सबसे बड़ा नुकसान यही है जो आपको स्ट्रैडल समझाने वाले नहीं समझा रहे। अब स्ट्रेंगल क्या होता है? स्ट्रेंगल के अंदर हम लोग दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेते हैं। मान लो 3000 पर हमने कॉल की खरीदारी कर दी तो नीचे से 2800 पर 2800 पर हमने पुट की खरीदारी कर दी, तो हमें थोड़ा सा प्रीमियम यहां पर कम मिल जाता, तो स्ट्रेंगल हो गया। पर इसमें यूज स्ट्रेंगल और स्ट्रैडल का तभी किया जाना चाहिए जब मूवमेंट बहुत बड़ा हो। इसीलिए मैंने आपको न्यूज फैक्ट मार्केट बताया था सबसे पहले। उन 4-5 पॉइंट पर आप असर देखेंगे तो ही बाजार के अंदर एक बड़े मूवमेंट आते। अदरवाइज मार्केट के अंदर क्या होता है, फ्रिक न्यूज़ेस ज्यादा होती हैं, तो फ्रिक न्यूज़ेस को हमें अवॉइड करना है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो फ्राइडे के दिन आप देखें, जब इन्वेंट्रीज आए तब देखें। अगर आप किसी कंट्री के मार्केट में देख रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वहां के जीडीपी बजट का डेटा जिस दिन आए उस दिन आप इसी स्ट्रेटेजी यूज करें, या इलेक्शन जिस दिन हो उस दिन यूज करें, तो आपका बेनिफिट है। अदरवाइज ऑप्शन सेलर के लिए पर डे स्ट्रैडल बना करके सेल करना और स्ट्रेंगल बना के सेल करना उनके लिए डेली का काम है। तो ऑप्शन बायर, ये सिर्फ मैंने ऑप्शन बायर के लिए बात करी थी, ऑप्शन सेलर की मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। तो ऑप्शन बायर स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल का यूज तब करें जब उन्हें बड़ा मूवमेंट की उम्मीद हो, यानी कि उम्मीद वैसे मूवमेंट की हो जिसमें मार्केट का मूवमेंट हद से ज्यादा डीप हो। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे तो आपको बड़े दिन पर बड़ा पैसा मिलेगा और छोटे दिन पर अवॉइड करें। हाँ देखिए, ट्रेडिंग एक रिस्क से भरी हुई होती है, इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यू कैन व्हाट्सएप मी 9301723368। लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो खुद देख लिया हो तो दोस्तों को दिखाएं, अपना प्रॉफिट कमाएं, उनको भी कमाने का मौका दें, और डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से लॉग इन करें और अपने ट्रेडिंग अकाउंट से आज ही ट्रेड करना स्टार्ट करें विद इंडिया FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।